हेलो दोस्तों, वेलकम टू अर्जुन वारियर एजुकेशन चैनल। अर्जुन वारियर एजुकेशन चैनल में आपका स्वागत है। देखिए, ये बिहार स्टेट इलेक्ट्रॉनिक्स डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड, जिसको हम बेल्ट्रॉन बोलते हैं, बेल्ट्रॉन द्वारा जो आयोजित डीओ का एग्ज़ाम हुआ था 2019 में, उसका क्वेश्चन है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। इसी के आधार पर आने वाला जो एग्ज़ाम 14 सितंबर से स्टार्ट हो रहा है, उसमें भी क्वेश्चन पूछेगा। इसलिए ये वीडियो आपके लिए अति महत्वपूर्ण है अगर आप बेल्ट्रॉन को एग्ज़ाम दे रहे हैं तो। ये देखिए, 23/12/2019 को एग्ज़ाम हुआ है। अब डाटा एंट्री ऑपरेटर देखिए, यहाँ इस बच्चे को 50 नंबर आया है और ये जो स्टूडेंट था वो पास क्वालिफाई था। क्वालिफाई करने के लिए आपको यूआर में है तो 30 मार्क्स लाना होता है आउट ऑफ 60। और अगर SC ST में है, OBC में भी है, तब भी आपको 30 लाना पड़ेगा। लेकिन SC और ST में है तो इसमें आपको 27 लाना पड़ेगा। गर्ल्स कैंडिडेट को 27 लाना होता है। अब देखिए इसको, फिर हम इसका क्वेश्चन करते हैं। इसके बाद टाइपिंग में आपको मंगल फॉन्ट पर, रेमिंगटन गेल पर 25 का स्पीड चाहिए और इंग्लिश में 30 का स्पीड चाहिए। किसी एक में भी पास कर जाइएगा टाइपिंग तो आप क्वालिफाई हो जाएंगे। ठीक है, देखिए हिंदी वाले को बस प्राथमिकता दी जाती है। अब देखिए, चलिए पहला क्वेश्चन से हम देखते हैं। देखिए, इसमें इंग्लिश में क्वेश्चन है, हम आपको इंग्लिश में समझाएंगे इसको, इंग्लिश हिंदी करके भी, और इसके बाद बताएंगे कि कैसे आप इंग्लिश में, इसीलिए आज इंग्लिश का क्वेश्चन लेकर के आए हैं इंग्लिश में, क्योंकि आपको इससे पता चल जाएगा कि क्वेश्चन को कैसे हम लैंग्वेज से मैच करके ऑप्शन मारते हैं। देखिए क्या कहा है, देखिए, इज ए सॉफ्टवेयर यूज्ड क्रिएट डॉक्यूमेंट सच एज लेटर, लिस्ट और पोएम। कह रहा है कि कौन सा इसमें से सॉफ्टवेयर है जिसमें आप लेटर टाइप कर सकते हैं, इसके बाद पोएम लिख सकते हैं, इसके बाद लिस्ट बना सकते हैं, एक डॉक्यूमेंट तैयार कर सकते हैं। तो ये सब सारा काम आप किस में करते हैं? MS वर्ड में करते हैं। किस में? वर्ड में। अब देखिए इसको मैच करवा सकते हैं। देखो, डॉक्यूमेंट क्या होता है? वर्ड होता है। डॉक्यूमेंट क्या होता है? वर्ड में लिखते हैं तो वो डॉक्यूमेंट होता है। वर्ड मतलब क्या होता है? PN, पेन, एक वर्ड हुआ कि नहीं? तो वर्ड में लिखेंगे डॉक्यूमेंट, ऐसे करके आप इसको मैच करा के मार सकते थे, MS वर्ड होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है, कह रहा है कि कौन सा एक एड्रेस है जो वर्ल्ड वाइड वेब पेज है? मतलब www पेज कौन सा होता है? तो www पेज होता है URL। URL का फुल फॉर्म होता है यूनिफॉर्म, यूनिफॉर्म, ठीक है, रिसोर्स लोकेटर। क्या होता है URL का फुल फॉर्म? यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। कभी कभी ये फुल फॉर्म भी पूछ देता है आपसे। तो URL एक क्या है? पेज एड्रेस है वर्ल्ड वाइड वेब का। ठीक है, HTTP का फुल फॉर्म होता है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। ISP का इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। ISP का फुल फॉर्म क्या होता है? इंटरनेट सर्विस और प्रोवाइडर। ठीक है, अब देखिए, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन का रहा है, कौन सा एक सॉफ्टवेयर है, प्रोग्राम डिजाइन किया जाता है जो मदद करता है, हेल्प करता है यूजर को, जो कंप्यूटर का यूजर होता है उसको परफॉर्म करने के लिए सर्टेन टाइप ऑफ वर्क। मतलब किसी निश्चित कार्य को करने के लिए कौन सा प्रोग्राम जो है यूजर को हेल्प करता है तो ये होता है एप्लीकेशन। एप्लीकेशन एक ऐसा सॉफ्टवेयर प्रोग्राम है जो खास करके इसलिए बनाया जाता है जो हेल्प करेगा, मदद करेगा किसी सर्टेन टाइप ऑफ वर्क को परफॉर्म करने के लिए, किसको? यूजर को। ठीक है, अब देखिए यहाँ देखिए क्या लिखा हुआ है, मेल मर्ज। मेल मर्ज मतलब क्या होता है? मेल मर्ज मतलब होता है, जैसे देखिए आपको मेल मर्ज इन MS वर्ड में कहा है, यूज्ड फॉर क्या? क्रिएट करने के लिए, कॉपीज करने के लिए, लेटर को सेंड करने के लिए डिफरेंट रेसिपिएंट के साथ, वो उसके लिए यूज करते हैं। तो देखिए, अब ये देखिए, जब भी मेल मर्ज होता है तो मेल मर्ज होता है MS वर्ड में, इसका मतलब है मल्टीपल कॉपी, मतलब एक का बहुत सारा कॉपीज को का लेटर को तैयार किया था और सेंड किया था डिफरेंट रिसिपेंट के साथ। अलग अलग प्रकार के रिसिपेंट, जो अलग अलग रिसिपेंट होता है उसके पास भेजा था मल्टीपल कॉपीज। मेल मर्ज इज MS वर्ड इज यूज्ड फॉर क्रिएटिंग मल्टीपल कॉपीज ऑफ ए लेटर टू बी सेंट डिफरेंट रिसिपेंट, अलग अलग रिसिपेंट के साथ पास भेजा जाता है। करा कि व्हिच ऑप्शन MS पावर पॉइंट हेल्प्स डिस्प्ले ए सीरीज ऑफ स्लाइड द फुल कंप्यूटर स्क्रीन। देखिए स्लाइड, देखिए स्लाइड का बात ही होगा ना, तो ये स्लाइड का बात जब भी होगा तो ये होता है PPTX, मतलब पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन का बात हो रहा है। किसका बात हो रहा है? पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन का। तो पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन में देखिए MS पावर पॉइंट लिखा हुआ है, ये हेल्प करता है किसको? स्लाइड को ऑन द फुल कंप्यूटर स्क्रीन पर लाने के लिए। तो इसके लिए आपको स्लाइड शो क्लिक करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? स्लाइड शो। देखिए स्लाइड है और स्लाइड शो, इसी से देख लीजिए। अब करा कि कौन सा की का कॉम्बिनेशन है जो यूज होता है सेलेक्ट कॉमन इन ए वर्कशीट। देखिए वर्कशीट किस में होता है? MS एक्सेल में। तो कह रहा है कि MS एक्सेल में जो वर्कशीट होता है
उसमें वर्कशीट में कौन सा ऐसा की का कॉम्बिनेशन है जिससे आप कॉलम को सेलेक्ट कर सकते हैं। किसको सेलेक्ट कर सकते हैं? कॉलम को सेलेक्ट कर सकते हैं। किससे कर सकते हैं? तो इस कॉलम को सेलेक्ट करने के लिए आपको कंट्रोल प्लस स्पेस बार दबाना पड़ेगा, कंट्रोल प्लस स्पेस बार दबाना पड़ेगा। कह रहा है कि ए वर्क बुक इन ए असाइंड डिफॉल्ट नेम एज ए बुक नंबर 1, किस में? एमएस एक्सेल में बुक नंबर 1, इसके बाद बुक नंबर 2, ऐसे करके क्या होता है वर्कबुक को डिफॉल्ट नेम दिया जाता है। ठीक है, अब देखिए क्या कह रहा है कि इन मेल मर्ज में जब बात हम करते हैं मेल मर्ज में, तो मर्ज फील्ड एक प्लेस होल्डर होता है। प्लेस होल्डर तो एक्चुअल में डाटा फ्रॉम द डाटा सोर्स विल बी इंसर्टेड। मेल मर्ज फील्ड जो होता है जिसमें एक प्लेस होल्डर है, मतलब एक क्या है, रखने का जगह है जहां पर हम क्या करते हैं, डाटा को फील्ड करते हैं। किसको फील्ड करते हैं? डाटा को फील्ड करते हैं। कह रहा है कि कौन सा शॉर्टकट की है जो इंटायर रो को वर्कबुक में सेलेक्ट, वर्कशीट में सेलेक्ट करने के लिए? तो शिफ्ट प्लस स्पेस बार, शिफ्ट प्लस स्पेस बार, शिफ्ट प्लस स्पेस बार, इंटायर पूरे रो को सेलेक्ट करने के लिए। कह रहा है कि कौन सा एक डॉक्यूमेंट क्रिएटेड मेल मर्ज है जो मर्ज करता है मेन डॉक्यूमेंट को विथ डाटा सोर्स से। देखिए यहाँ मर्ज लिखा हुआ है ऑप्शन में, मर्ज लिखा हुआ है क्वेश्चन में भी, तो मर्ज मार दीजिए। ऐसे करके भी आप सही कर सकते हैं अपने ऑप्शन को। कह रहा है जब भी हम स्टार्ट करते हैं पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन, मतलब एमएस पावर पॉइंट 2016, तो ओपन करते हैं न्यू प्रेजेंटेशन विद द टाइटल, तो उसका टाइटल क्या होता है? प्रेजेंटेशन 1। जब भी आप ओपन करेंगे वर्कबुक खोलेंगे तो क्या होगा? वर्कबुक 1 लिखाएगा। क्या लिखाएगा? वर्कबुक 1 लिखाएगा। अब देखिए ये कह रहा है कि एन एम एस पावर पॉइंट को जब हम क्या करते हैं, मूव करते हैं नेक्स्ट स्लाइड पर, तो प्रेस करते हैं कहाँ? डाउन, डाउन एरो की, डाउन एरो की को कीबोर्ड में प्रेस करते हैं। देखिए एक अप एरो की, ये डाउन एरो की, ये राइट एरो की, ये क्या होता है? लेफ्ट एरो की। तो हम जब भी बात करते हैं एमएस पावर पॉइंट में मूव करने के लिए नेक्स्ट स्लाइड पर जाना है आपको, तो क्या डाउन एरो की प्रेस करेंगे। क्या करेंगे? डाउन एरो की प्रेस करेंगे। कह रहा है कि एमएस एक्सेल में इंग्लिश में रखे थे जो आपको कैसे इंग्लिश को करके आप इंग्लिश में, इंग्लिश से मैचिंग करके कैसे आप मार सकते हैं किसको? ऑप्शन को। तो इसीलिए कंप्यूटर इंग्लिश में आसान होता है। कह रहा है कि एमएस एक्सेल में यदि आप किसी यूजर को वर्कशीट तक पहुंचने से सुरक्षित रखना चाहते हैं तो अपनी फाइल को क्या देंगे? पासवर्ड देंगे। पासवर्ड देंगे, किसी भी फाइल को प्रोटेक्ट करना है तो आप पासवर्ड दे दीजिए। कह रहा है एमएस एक्सेल में प्रोटेक्ट करने के लिए वर्कबुक ऑप्शन इज अवेलेबल अंडर, मतलब वर्कबुक ऑप्शन जो होता है एमएस एक्सेल में कहाँ अवेलेबल होता है? तो रिव्यू में। वर्कबुक ऑप्शन एमएस एक्सेल में कहाँ अवेलेबल होता है? रिव्यू में। कह रहा है कि देयर आर नो रिस्ट्रिक्शन, कोई भी रिस्ट्रिक्शन नहीं है ऑन द पासवर्ड में विथ रिगार्ड टू लेंथ, यूज करेक्टर और नंबर, हाउएवर पासवर्ड आर इन एमएस एक्सेल। तो ये होता है केस सेंसिटिव। अगर केस सेंसिटिव पासवर्ड लगा रहे हैं एमएस एक्सेल में तो उसमें लेंथ का, करेक्टर का और ये सब का कोई अर्थ नहीं, जितना बड़ा चाहे आप दे सकते हैं। कह रहा है जितना छोटा चाहे दे सकते हैं। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंटेशन एक्सटेंशन ऑफ पावर पॉइंट, देखिए पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन का जब हम बात करते थे 2007 से पहले तो पीपीटी होता था, और 2007 के बाद जितने भी आपका एक्सटेंशन फाइल एक्सटेंशन नेम है तो पीपीटी एक्स लेकर के आता है। डीओसी एक्स किसका होता है? आपका एमएस वर्ड का होता है डीओसी एक्स, डॉक्यूमेंट एक्स, और एक्सेल का सबका अलग अलग है। एक्सेल का होता है आपका एस एल एक्स, ठीक है, ये होता है, सबका अलग अलग होता है। पीपीटी एक्स किस पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन का होता है। यू कैन प्रिंट, प्रिंट कर सकते हैं हम किसको? यू कैन प्रिंट, हम प्रिंट कर सकते हैं मेल मर्ज फाइल को। दैट ऑल डॉक्यूमेंट आर इन वन फाइल, अगर एक सारा डॉक्यूमेंट एक फाइल में है तो हम उसको प्रिंट कर सकते हैं मेल मर्ज से। ठीक है, कह रहा है कि कौन सा इंटरकनेक्शन ऑफ नेटवर्क है? तो इंटरनेट ही इंटरकनेक्शन ऑफ नेटवर्क है। अब इंटरनेट का फुल फॉर्म क्या होता है? तो इंटरनेट का फुल फॉर्म देख लीजिए, इंटरनेशनल नेटवर्क होता है। इंटरनेट ही क्या होता है? इंटरकनेक्शन ऑफ नेटवर्क है। ठीक है, कह रहा है कि एक कंप्यूटर ओनली अंडरस्टैंड, एक कंप्यूटर क्या समझ सकता है? बैंडी लैंग्वेज समझ सकता है। बैंडी लैंग्वेज क्या होता है? बैंडी लैंग्वेज 0 और 1 पर काम करता है। किस पर काम करता है? 0 और 1 पर, बैंडी डिजिट पर। ठीक है, अब देखिए ऑप्शन यूज टू एक्शन द अंडो ऑप्शन, मतलब क्या? कौन सा ऑप्शन यूज होता है स्टॉप द एक्शन ऑफ अंडो? अंडो कंट्रोल जेड होता है, इसको आपको स्टॉप करना है, इसके लिए आपको रेडो अपनाना पड़ेगा। रेडो क्या होता है? कंट्रोल वाई होता है। क्या होता है? कंट्रोल, कंट्रोल प्लस वाई होता है रेडो, कंट्रोल प्लस जेड होता है क्या? अंडो। ठीक है, कह रहा है कि एक कंप्यूटर में डिस्प्ले होता है डेट एंड टाइम, यूजिंग द डेट और टाइम अगर आपको डिस्प्ले करना है उसके लिए सिस्टम लॉग का यूज करना पड़ेगा। किसका? सिस्टम लॉग का।
कह रहा है कि इस कंप्यूटर में जो लॉक होता है, डिफरेंट सॉफ्टवेयर प्रोग्राम हैव डिफरेंट, मतलब जितने भी अलग अलग सॉफ्टवेयर प्रोग्राम होता है उसका अलग अलग प्रकार का आइकन होता है, आइकन्स होता है दैट हेल्प आइडेंटिफाई देम विजुअली, इसको आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं, पहचान सकते हैं। आइकन क्या होता है, कंप्यूटर डेस्कटॉप पर छोटा छोटा जो ये दिखाता रहता है वो क्या होता है, आइकन होता है। करा कि कौन सा प्रोवाइड ऑप्शन है जो चूज करता है सेटिंग फॉर प्रिंट डॉक्यूमेंट, प्रिंट प्रीव्यू सेटिंग करने के लिए आपको देता है, प्रिंट करने से पहले प्रिंट प्रीव्यू, जहां पर आप सेटिंग कर सकते हैं, आपको लैंडस्केप चाहिए, क्या चाहिए, कितना पेज चाहिए, वो सब। करा कि द रैप टेक्स्ट बॉटम इज अवेलेबल अंडर द ग्रुप ऑफ होम टैब इन एम एस एक्सल 2016, तो ये होता है अलाइनमेंट। रैप टेक्स्ट बॉटम अवेलेबल होता है अंडर द अलाइनमेंट ग्रुप, अलाइनमेंट ग्रुप क्या होता है, तीन चार तरह का अलाइनमेंट होता है। अगर कंट्रोल प्लस ई कर देंगे तो क्या होगा, सेंट्रल अलाइनमेंट, कंट्रोल प्लस आर कर देंगे तो क्या होगा, राइट अलाइनमेंट, कंट्रोल प्लस एफ कर देंगे, ये एल कर देंगे तो क्या होगा, लेफ्ट अलाइनमेंट, कंट्रोल प्लस जे कर देंगे तो जस्टिफाई, जस्टिफाई मतलब चारों साइड एक जैसा लिखाएगा, यहाँ से शुरू होगा तो यहाँ 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 चारों साइड एक जैसा, थोड़ा भी छूटा नहीं रहेगा तो जस्टिफाई हो जाएगा। कह रहा है कि कौन सा एक ट्रांसलेट्स द इंटायर प्रोग्राम इन वन गो, मतलब एक ही बार में पूरे को ट्रांसलेट कर देता है, वो कौन सा है, कंपाइलर है, कंपाइलर है, ठीक है। कह रहा है कि एम एस एक्सल में टू गो सेल डायरेक्टली यू कैन टाइप इन सेल एड्रेस इन द किस में, नेम बॉक्स में। अगर एम एस एक्सल में आपको जाना है सेल डायरेक्टरी में तो आप टाइप करेंगे सेल एड्रेस में क्या, नेम बॉक्स, नेम बॉक्स में सेल एड्रेस टाइप करेंगे, ठीक है। कह रहा है कि वॉच विंडोज फंक्शन एम एस एक्सल 2016 में कौन सा मेनू के तहत उपलब्ध है, फार्मूला मेनू के तहत वॉच विंडोज फंक्शन, फंक्शन जो होता है, फंक्शन का बात करेंगे तभी एफ से, तो वो किस में, कौन मेनू में होगा, फार्मूला मेनू में। कौन सा एक एग्जाम्पल है सिस्टम सॉफ्टवेयर का, तो लिनक्स, लिनक्स एग्जाम्पल है सिंपल सॉफ्टवेयर का, सिस्टम सॉफ्टवेयर सिस्टम में ही आता है वो लिनक्स। और एम एस एक्सल को, एम एस वर्ड को, ये सब को तो हम इंस्टॉल करते हैं एम एस ऑफिस के तहत, लिनक्स लेकिन क्या है, आपका सिस्टम सॉफ्टवेयर का एग्जाम्पल है। कौन सा यूज करते हैं लेटर को टाइप करने के लिए, नंबर और कैरेक्टर को, तो कीबोर्ड इनपुट डिवाइस है। यू कैन यूज ए कॉपी टू लेट अदर यूजर्स नो दैट फाइल इज क्रिएटेड बाय यू, हम इसके लिए कॉपी कर लेते हैं तो लगता है कि हम ही इसको बनाए हुए हैं। अब क्या करें, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग ऑब्जेक्ट इन इज ए पार्ट ऑफ टाइपिंग एरिया इन एम एस वर्ड, टाइपिंग एरिया जो एम एस वर्ड में होता है उसे क्या कहते हैं, रूलर, ऐसे ऐसे देखिएगा, ऐसे ऐसे रूलर रहता है लगा हुआ, ऐसे उसको रूलर कहते हैं। You can apply color variation to the smart art graphics in MS Excel. MS Excel में by clicking the change color drop down menu from स्मार्ट आर्ट स्टाइल अंडर द टैब, कौन टैब के, तो होम टैब में होता है। हम अप्लाई कर सकते हैं अलग अलग कलर वेरिएशन को स्मार्ट आर्ट ग्राफिक्स में, एम एस एक्सल में, जब हम क्लिक करते हैं कलर चेंज कलर ड्रॉप डाउन मेनू में, तो स्मार्ट आर्ट स्टाइल अंडर किस में होता है, होम टैब में होता है, होम टैब में होता है। The bar in MS Word displays the name of document and software name, कौन सा, टाइटल बार, टाइटल बार क्या होता है, ऊपर में दिखाता है किस टाइप का डॉक्यूमेंट है, उसका नाम क्या है। कह रहा है कि कौन सा शॉर्टकट की होता है ओपन करने के लिए, तो ओपन न्यू 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 एम एस वर्ड फाइल, न्यू के लिए कंट्रोल एन, ओ के लिए कंट्रोल, ओ के लिए आपका न्यू के लिए कंट्रोल एन होता है, वो कंट्रोल ओ से ओपन होता है, कंट्रोल एम से तो ये तो आपका किसका, नया स्लाइड लेने के लिए यूज करते हैं पावर पॉइंट में, कंट्रोल डब्ल्यू से विंडोज को क्लोज करने के लिए। कह रहा है कि स्पेलिंग और ग्रामर चेक ऑप्शन इज अवेलेबल इन किस में, प्रूफिंग में, प्रूफिंग में स्पेलिंग और ग्रामर चेक ऑप्शन जो होता है अवेलेबल होता है प्रूफिंग में। ग्रुप द रिव्यू टैब इन एम एस वर्ड 2016 में प्रूफिंग में होता है। और कह रहा है द पिक्चर इन द बैकग्राउंड ऑफ डेस्कटॉप इज कंप्यूटर सिस्टम इज कॉल्ड डेस्कटॉप, डेस्कटॉप बैकग्राउंड, ये तो आसान है, देखिए बैकग्राउंड है तो डेस्कटॉप बैकग्राउंड ही कहलाएगा, इसलिए करें मैचिंग करके आप बहुत सारा आप सही कर सकते हैं। द स्पीड ऑफ मोडेम, मोडेम का स्पीड मेजर किया आता है बीट पर सेकंड में, बीट पर सेकंड में मोडेम, मोडेम का फुल फॉर्म होता है मॉड्यूलेटर डीमॉड्यूलेटर। कौन सा यूज्ड होता है फार्मूला एम एस एक्सल में जिसको सेल रेफरेंस कहा जाता है, तो सेल एड्रेस, सेल एड्रेस यूज्ड इन ए फार्मूला इन एम एस एक्सल में कॉल्ड सेल रेफरेंस, सेल्स रेफरेंस उसको कहते हैं। कह रहा है कि एम एस एक्सल में यू कैन चेंज द सेल कंटेंट बाय प्रेसिंग, अगर सेल कंटेंट को आपको चेंज करना है एम एस एक्सल में तो किसको प्रेसिंग करेंगे, तो F2 फंक्शन बटन को, आफ्टर सेलेक्टिंग द सेल, सेल को सेलेक्ट कीजिए और F2 बटन को क्लिक कीजिए। इन एम एक्सल में यू कैन चेंज द सेल कंटेंट बाय प्रेसिंग F2 आफ्टर सेलेक्टिंग सेल।
कह रहा है कि which of these type of computer which of these is a type of computer। टाइप पर डिस्क फ्रेम ये कंप्यूटर का टाइप नहीं है, ब्लू फ्रेम ये भी नहीं है, वायर फ्रेम नहीं है, मेन फ्रेम कंप्यूटर का टाइप होता है। By default word document a spelling mistake is highlighted with spelling mistake किससे होगा, रेड से। स्पेलिंग मिस्टेक रेड से होता है, जब हम स्पेलिंग मिस्टेक करेंगे तो रेड से। और अगर ग्रीन है इसका मतलब क्या है, कौन सा है, इसका मतलब है ग्रामेटिकल एरर। क्या है ग्रीन से, क्या है ग्रामेटिकल एरर होता है किससे, ग्रीन से। The parts of system that can be seen and touched are called hardware। जिसको छू सकते हैं और देख सकते हैं हार्डवेयर, जिसको नहीं देख सकते हैं छू सकते हैं वो प्रोग्राम होता है, वो सॉफ्टवेयर कहलाता है। डिलीट इंटायर कॉलम इन वर्कबुक में, अगर डिलीट करते हैं इंटायर कॉलम को वर्क शीट में तो किसके लिए क्या क्लिक करना पड़ेगा, डिलीट शीट कॉलम। डिलीट शीट कॉलम को डिलीट सेल ड्रॉप डाउन लिस्ट से आपको क्लिक करना होगा। पहली बार कंप्यूटर में एक सॉफ्टवेयर हार्डवेयर डालने का संदर्भित करता है। इंस्टॉलेशन हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर डालते हैं उसको इंस्टॉलेशन कहा जाता है। एमएस एक्सेल में चेंज करते हैं कॉलम विथ यू मूव टू माउस पॉइंटर ओवर द लाइन ऑफ द कॉलम हेडिंग टिल इट अपीयर्स एज, कहाँ अपीयर्स होता है, डबल एरो पर। मतलब एमएस एक्सेल में चेंज करना है कॉलम को विथ मूव द माउस पॉइंटर ओवर द लाइन ऑफ कॉलम हेडिंग इट टिल इट अपीयर्स एज ए double arrow। A type of chart used to compare data using horizontal bar is called bar chart। एक टाइप होता है चार्ट का जो कंपेयर करता है डाटा को यूजिंग हॉरिजॉन्टल बार इज कॉल्ड बार चार्ट। एमएस एक्सेल में फंक्शन जो होता है ये फंक्शन एक्सेप्ट करता है आर्गुमेंट और रिटर्न्स रिजल्ट को, तो इसका मतलब फंक्शन मैटर फार्मूला। Where is the merge and center option in MS Excel 2016 found? the merge और center option किस में पाया जाता है, तो ये पाया जाता है in the element group on the home tab। element group जो होता है home tab में उसको वहाँ पर पाया जाता है। You can protect, हम protect कर सकते हैं वर्कबुक को from being accidentally change its format and text और from other user to get access, इसको protect कर सकते हैं हम पासवर्ड लगा करके। कह रहा है कि ए टैब एमएस वर्ड में हैव अनलिमिटेड रोज एंड मैक्सिमम कॉलम, मैक्सिमम कितना होता है 63 कॉलम्स। एमएस एक्सेल में 2016 में कैन हैव अनलिमिटेड रोज एंड मैक्सिमम 63 कॉलम्स। द सेल एड्रेस फॉर द फर्स्ट एंड लास्ट सेल इन एमएस एक्सेल 2010 आर रिस्पेक्टिवली सेल एड्रेस A1 से लेकर के XFD 10,48,575 जो 576 है अभी ये होता था, XFD चलता है। जैसे ए है फिर ए से AB होगा फिर ABC होगा, ऐसे करके XFD तक चलता है। ये स्लाइड लेआउट जो होता है आपका, स्लाइड लेआउट एक अरेंजमेंट आइटम है, मेक करता है स्लाइड प्रेजेंटेशन एमएस पावर पॉइंट में। स्लाइड लेआउट Which of the following is not input device? कौन सा माउस इनपुट है, कीबोर्ड इनपुट, जॉयस्टिक पर, मॉनिटर क्या है, आउटपुट है। टच स्क्रीन मॉनिटर इनपुट आउटपुट दोनों होता है। ब्रॉडबैंड प्रोवाइड करता है हाईएस्ट स्पीड इंटरनेट का, जिसमें हम लगाते हैं क्या आप वाईफाई। www स्टैंड फॉर वर्ल्ड वाइड वेब जो यूआरएल पेज को दिखाता है। रैम जनरली मेड होता है सेमीकंडक्टर से, सेमीकंडक्टर से क्या होता है, रैम मेड होता है। करा 10 शेप्स ड्रॉप डाउन बटन इज अवेलेबल अंडर illustration group of the insert tab in MS Word 2000 MS Excel 2016। करा it is easy to locate files on a computer when they are stored in folder। जब हमको फोल्डर में किसी फाइल को स्टोर करके रखते हैं तो हमको उसको लोकेट करना आसान होता है। बिफोर परफॉर्मिंग एनी एक्शन सच एज कॉपी मूविंग ऑन द टेक्स्ट एमएस वर्ड में यू नीड का, हमको क्या जरूरी पता है सेलेक्ट करने का, किसका, सेलेक्ट का। मेल मर्ज में अगर आप क्रिएट करते हैं डाटा सोर्स को फर्स्ट टाइम तो चूज करना होता है आपका कौन सा बटन, टाइप ए न्यू लिस्ट रेडियो बटन, टाइप ए न्यू लिस्ट रेडियो बटन। थैंक यू फॉर वाचिंग दोस्तों। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए और ऐसे ही वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वाचिंग।